जरा सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जो दिन के उजाले में एक साधारण सा टीचर और एक पिता हो, लेकिन रात के अंधेरे में वही इंसान एक भयानक दरिंदा बन जाता हो। आज हम बात करने वाले हैं आंद्रे चिकातीरो की कहानी की, जिसे इतिहास के सबसे बेरहम सीरियल किलर्स में से एक माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे एक आम दिखने वाला आदमी इतना बड़ा शैतान बन गया। ये इंसान नहीं, इंसानी शक्ल में एक शैतान है। सोचिए, ये शब्द किसी कहानी या फिल्म के नहीं है। ये उस जज के शब्द थे जिसने चिकातिलो का मुकदमा सुना था। जब कानून को ऐसे शब्द इस्तेमाल करने पड़े तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराध कितने खौफनाक रहे होंगे। 50 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये 50 से ज्यादा जिंदगियों की वो दर्दनाक कहानी है जिन्हें बड़ी ही बेरहमी से खत्म कर दिया गया। बच्चे, नौजवान, औरतें, कोई भी उसके कहर से बच नहीं पाया। पूरे एक दशक तक सोवियत संघ इस अदृश्य हत्यारे के खौफ के साये में जीता रहा। ये बात है 1978 से 1990 के बीच की। जब दुनिया बदल रही थी तब सोवियत संघ एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहा था जो दिखाई नहीं देता था। एक ऐसा कातिल जो समाज के सबसे कमजोर लोगों को अपना शिकार बनाता था और पुलिस के लिए एक भूत की तरह था जो हमेशा ही एक कदम आगे रहता था। उसके जुर्म करने का तरीका दिल दहला देने वाला था। वो अक्सर ट्रेन स्टेशनों और बस स्टॉप पर ऐसे लोगों को ढूंढता था जो अकेले और थोड़े परेशान दिखते थे। पीड़ितों के शरीर वो इतने बुरे हाल में मिलते थे कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो जाता था। उस वक्त डर का आलम ये था कि सड़कें वीरान हो गई थीं और इसी वहशीपन की वजह से उसे नाम मिला रोस्तोव का कसाई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये दरिंदा एक दशक से भी ज्यादा समय तक आजाद कैसे घूमता रहा। इसका जवाब सोवियत पुलिस की उन गलतियों में छिपा है जो इतिहास की सबसे बड़ी जांच विफलताओं में से एक मानी जाती हैं। सोवियत जांचकर्ताओं की 3 बड़ी गलतियों ने चिकातिलो को जैसे खुला मैदान दे दिया। पहली, वो ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि कोई सीरियल किलर एक आम शरीफ इंसान जैसा भी दिख सकता है। दूसरी, लोगों के दबाव में आकर उन्होंने 100 से ज्यादा बेगुनाह लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। और सबसे बड़ी, सबसे भयानक गलती, एक निर्दोष इंसान को उन जुर्मों के लिए मौत की सजा दे दी गई जो उसने कभी किए ही नहीं थे। अब यहाँ कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। कह सकते हैं कि किस्मत भी चिकातिलो का साथ दे रही थी। उसे एक बहुत ही रेयर मेडिकल कंडीशन थी जिसकी वजह से क्राइम सीन पर मिले सबूत उसके ब्लड टाइप से कभी मैच ही नहीं हुए। उस जमाने की फॉरेंसिक तकनीक इस गुत्थी को सुलझा ही नहीं पाई और चिकातिलो बार बार कानून के शिकंजे से साफ बच निकला। तो आखिर कौन था ये शैतान जो इतने सालों तक पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। जब उसकी असली पहचान दुनिया के सामने आई तो यकीन मानिए सब के सब हैरान रह गए, क्योंकि वो कोई अजीब दिखने वाला राक्षस नहीं बल्कि एक बिल्कुल साधारण आदमी था जो हम सबके बीच ही रहता था। चिकातिलो की दोहरी जिंदगी किसी को भी धोखा दे सकती थी। एक तरफ वो एक फैमिली मैन था, एक पति, 2 बच्चों का पिता, एक टीचर। लेकिन इस शांत और सीधे साधे चेहरे के पीछे एक वहशी शिकारी छिपा हुआ था जो मौका मिलते ही इंसानी खून का प्यासा हो जाता था। लेकिन सवाल ये है कि कोई इंसान इतना बड़ा राक्षस आखिर बनता कैसे है? क्या लोग ऐसे ही पैदा होते हैं या फिर हालात उन्हें ऐसा बना देते हैं? चिकातिलो के मामले में जवाब शायद उसके बहुत ही दर्दनाक बचपन में छिपा हुआ है। चिकातिलो की कहानी की शुरुआत ही भूख, डर और बेइज्जती से हुई। वो उस दौर में पैदा हुआ जब लोग सचमुच भूख से मर रहे थे। स्कूल में दूसरे बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे और घर में उसे नरभक्षण की डरावनी कहानियां सुनाई जाती थी। बड़े होने पर यौन समस्याओं ने उसके अंदर गुस्सा और नफरत का जहर भर दिया और फिर 1978 में ये सारा जहर बाहर आया और उसने अपना पहला शिकार बनाया। पर कहते हैं ना, हर बुरे सपने का अंत तो होता ही है। चलिए अब देखते हैं कि चिकातिलो के आतंक का ये दौर आखिर खत्म कैसे हुआ और इस भयानक कहानी से दुनिया ने क्या सबक सीखे। पूरे 12 साल बाद नवंबर 1990 में आखिरकार चिकातिलो की किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। एक ट्रेन स्टेशन पर की गई उसकी एक छोटी सी गलती ने पुलिस को उस तक पहुंचा ही दिया। सालों का लंबा इंतजार खत्म हुआ और रोस्तोव का कसाई आखिरकार सलाखों के पीछे था। और फिर पूछताछ में वो शरीफ दिखने वाला मुखौटा पूरी तरह से उतर गया। उसने एक के बाद एक 56 हत्याओं की कहानी सुनाई और पुलिस को उन अंधेरे कोनों तक ले गया जहां उसने अपने शिकार को दफनाया था। ये एक खौफनाक युग के अंत की शुरुआत थी। चिकातिलो तो पकड़ा गया,
लेकिन उसने अपने पीछे कई गहरे और जरूरी सवाल छोड़ दिए। क्या हमारे सिस्टम और समाज ने इस पूरी त्रासदी से कुछ सीखा? ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि इतिहास फिर कभी ऐसी गलती ना दोहराए। इस पूरे मामले ने दुनिया को 3 बहुत कड़वे लेकिन जरूरी सबक सिखाए। पहला, ये कि राक्षस हमेशा सींग वाले नहीं होते, वो हमारे पड़ोसियों की तरह भी दिख सकते हैं। दूसरा, किसी अपराधी को पकड़ने के लिए सिर्फ सबूत नहीं, उसके दिमाग को समझना भी जरूरी है। और तीसरा, सिस्टम की एक छोटी सी गलती भी किसी बेगुनाह की जान ले सकती है। चिकटिलो की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत ही डरावना सवाल छोड़ गई है। अगर वो इतने सालों तक हमारे आपके बीच एक आम इंसान बनकर छिपा रह सकता था, तो कौन जाने हमारे आसपास आज भी ऐसे और कितने चेहरे हैं जिनके पीछे कोई और ही छिपा हो।